देख रही है समदर्शन। नमस्कार दोस्तों, समदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। योगी माथुर की अध्यक्षता में लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ आवाज उठाया गया। उनके द्वारा आयोजित सभा में विभिन्न प्रकार के लोगों ने हिस्सा लेकर सभा में अपनी आवाज को बुलंद किया। मैं आज के इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूँ कि आज इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए आदेश दिया जाए। माथुर जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हूँ और आज आए हुए तमाम लोगों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो मैं योगेंद्र सिंह माथुर साहब से निवेदन करता हूँ कि मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए आदेश दें। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। साहब ने कहा अध्यक्ष का जो मीटिंग में जो कोई सीनियर पर्सन होता है उसकी अध्यक्षता में, तो यहाँ काफी लोग सीनियर पर्सन बैठे हैं। उनका नाम लीजिए। कौंसल साहब हैं, विजय जी हैं, इधर ये भी आए विजय साहब जी हैं। मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये था कि जो वर्तमान में जो चल रहे हैं कई ऐसे कानून जो देश समाज परिवार को तोड़ रहे हैं और उसकी मान मर्यादा को खंडित कर रहे हैं, सामाजिक मान मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव जो देश समाज पे आने लग रहे हैं। तो कानून जो देश पे बना कर समाज में थोपे जा रहे हैं, उसका तांडव आज देखने को मिल रहा है। तो हमें इस ऐसे जो कानून है जो गलत हैं, जो जन विरोधी हैं, परिवार विरोधी है, समाज विरोधी हैं, मानव मूल्यों के विरोधी हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। और या दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लिखित में होगा लिखित में, या और कोई धरना प्रदर्शन होगा धरना प्रदर्शन में, या किसी प्रकार से भी हमने जनशक्ति पर प्रदर्शन करना है उस हम करेंगे। और गलत नीतियों का, गलत कानूनों का, काले कानूनों का विरोध करेंगे हर प्रकार से। ठीक है, तो ये आज इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा है, जिस पर आप सभी के विचार अपेक्षित रहेंगे। स्वागत है। जो आपका सुझाव आएगा, जो इस दिशा में आगे बढ़ने की कोई सोच आएगी, उन सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके पहले अपना परिचय और इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं जिससे ये इस तरह के ये घटनाएं कम हुए। और अभी दैनिक जागरण में लेख आया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको समझाने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं होते हैं। उस पर ये लेख लिखा गया कि जो कानून बनाते हैं तो अनुभवी हैं। उनको तो ये था कि ये कानून जो बना रहे हैं ये नादान बच्चों को लागू होता है। नादान बच्चों में कितनी समझ होती है, एक किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ जा हुआ है तो उनका कितना बौद्धिक सत्र होता है, क्या उनके विचार होते हैं, क्या उनकी दशा होती है जीवन की। तो ये सब ताक पर रखकर जान पूछ के हमें जाने के लिए, हमारी मान मर्यादा को तार करने के लिए, परिवार प्रतिष्ठा को तार करने के लिए कानून थोपा गया है। और इस कानून का बहिष्कार करने के लिए मैं तैयार हूँ और आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, साथ सहयोग चाहता हूँ। आप आगे अपना विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो असल में ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो चालू हुआ है एजेंडा, ये बहुत पुराना है। जहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, ये 1971 में LGBT नाम से एक एजेंडा इन्होंने बनाया हुआ है। तो उसके अंदर ये सारे के सारे इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है कि जितनी भी वेब सीरीज बनाएंगे और ये बॉलीवुड के अंदर जब फिल्म बना रहे हैं, जैसे दोस्ताना फिल्म आई थी, दोस्ताना फिल्म के अंदर भी यही इन्होंने तैयारी पहले ही दिखा दी। यानी कानून बनने से पहले सारी की सारी तैयारी इन्होंने मीडिया के माध्यम से करके दिखा दी है। तो ये एक तरह का माइंड कंट्रोल है कि मानसिकता कैसे तैयार करी जानी है युवाओं की, और उस तरीके से फिर बाद में ये कानून बना के पूरी तरीके से अपनी तैयारी थोप देते हैं। तो हमें इस तरह के एजेंडे के बारे में पूरी नज़र रखनी चाहिए कि बच्चों को क्या वेब सीरीज में दिखा रहे हैं और ये टीवी सीरियल में क्या दिखाया जा रहा है। और इसके साथ ही इस LGBT के आधार पे
जो सरकारी स्कूल हैं उसके ऊपर इन्होंने ये अध्ययन भी इन्होंने चालू कर दिया है, जिसे कहते हैं ना सेक्स एजुकेशन। ये भी इसी के ऊपर है, जिसमें ये पर्दा डाल रहे हैं कि हम सेक्स के बारे में वो बातें नहीं बताएंगे जो गलत है। और बैकग्राउंड में ये लोग क्या करने वाले हैं, ये जो बाहर की संस्कृति है वो हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये खुल्लम खुल्ला ये अपना ये जो नया कानून इन्होंने लेके आए हैं, ये बहुत ही गंदा तरीका है, इसका विरोध होना चाहिए। दिल्ली से हूँ और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जैसे कि आपने बोला तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। अगर हमें प्रोटेस्ट करने को होंगे तो हम वो भी करेंगे। और साथ में जैसे भाई ने बताया अभी, इस तरह से हमें समाज में लोगों को भी जागरूक करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है। लोगों को जागरूक करने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पूरी तरह से ये लागू कर पा रहे हैं। आप अगर पेरेंट्स से बात करो, किसी पेरेंट्स से आप इस बारे में बात कर दो कि उनके माँ बाप जो है, जैसे अभी ये दिल्ली में एक कांड हुआ, जो अभी निक्की मर्डर केस हुआ है, मैं वो देख रही थी, जैसे मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो बेटी जो है दिल्ली में उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, इसकी खबर माँ बाप को पूरी थी। और आज वो माँ बाप झज्जर में रह रहे हैं, बेटी यहाँ पे उसके साथ रह रही है किराए का मकान लेके। तो इस बात पे पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आज वो बोल रहे हैं कि हमें दोषी को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जब आप समाज को, मतलब ये पेरेंट्स ही क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं? आप बच्चों की तो गलती बताएंगे, क्या पेरेंट्स की गलती नहीं है इसमें? तो ये पेरेंट्स को भी अगर आप बोलने जाओगे तो आपको 10 लोग आपको ही लेक्चर सुना देंगे कि भैया जिसका बच्चा था उसको प्रॉब्लम नहीं, तो तुमको क्या दिक्कत है, तुम क्यों विरोध कर रहे हो? आपको ही सुना देंगे, उनकी तो बेटी चली गई, तुम्हें वो पड़ा है। तो ये हमें जो है समाज में जागरूकता के लिए ग्राउंड पे भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए लोग समझे कि आपको जबरदस्ती फिल्मों के जरिए, सीरियल्स के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपके दिमाग में ये फिट किया गया है कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो वो बच्चों के दिमाग में ये जो जनरेशन, हमारी न्यू जनरेशन जो आ रही है, उसको तो ये डिजिटल इंडिया विकास लग रहा है कि हम खुले विचारों वाले हैं। ये विदेशों में भी तो चल रहा है, उनको दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों दिक्कत है? तो हमें अपने बच्चों को बचपन से वो संस्कार देने पड़ेंगे। सही गलत का जो फर्क है वो उनको बताना पड़ेगा। वो विदेशी कल्चर हमारे कल्चर में क्यों ला रहे हैं? जैसे कि अभी मैं देख रही थी, जंतर मंतर पे हम लोग प्रोटेस्ट के लिए गए थे, तो वहाँ पे आसाराम बापू के फेवर में कुछ लोग, उनके जो भक्त हैं, वो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट के लिए। तो वहाँ जाके पता चला बहुत सारे लोगों को, तो कल भी हम लोग जंतर मंतर पे थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, अरे वो तो बलात्कारी है, आसाराम बलात्कारी है। सबको मीडिया के जरिए बताया गया है कि आसाराम बापू एक बलात्कारी है, तो कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगा। बट आसाराम बापू ने ऐसा क्या किया? हम लोग यही सवाल का जवाब लेने गए कि आसाराम बापू ने ऐसा क्या किया कि उसको इतने सालों में, बुजुर्ग होने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी उसको जमानत नहीं मिली एक बार भी इतने सालों में? तो ऐसा क्या था? और राम रहीम भी तो बलात्कारी है, उसको पैरोल दी जा रही है कि भैया पैरोल पे जाओ और बाहर जाके सत्संग करो। तुम उसको सत्संग करने के लिए पैरोल दी जा रही है, बार बार दी जा रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये था, जब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वहां पे जाके पता किया, तो डिफरेंस यही था कि आसाराम बापू ने जो स्टार्टिंग करी थी, ये जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, LGBT, सेक्स एजुकेशन, वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, जो हमारे देश में उसको ट्रेंड किया गया मीडिया के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, मार्केटिंग के जरिए। आप देखो, क्रिसमस होता है, आपको बुक्स की दुकानों पे सैंटा क्लॉज के ड्रेसेस और पूरा वो मास्क सब मिलता है। ये हमारे पैसे की बर्बादी है। पेरेंट्स को स्कूलों के जरिए बच्चों को सैंटा क्लॉज बनाने के लिए पूरा किया जाता है। वैलेंटाइन डे का जो लिव इन रिलेशन और ये वैलेंटाइन डे का प्रचार कितने बड़े लेवल पे आप देखो मार्केट में होता है, और उसके लिए सब लोग लगे पड़े हैं, अपने कल्चर को सब कुछ भूल के लगे पड़े हैं उसमें, क्योंकि वो पूरा मार्केटिंग के जरिए और मीडिया के जरिए हमको ये बता दिया गया है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। आप एडवर्टाइजमेंट देख लो। आज स्पेशली मैं सबको आपको एक बोलना चाहूंगी, आपके सबके घरों में बच्चे हैं, आप देखिए, हम बच्चों को कार्टून चैनल लगा देते हैं और बिठा देते हैं बच्चों को।
कि बच्चा परेशान नहीं करेगा, बच्चा बैठ के कार्टून देख रहा है, बट उस कार्टून्स में आप ध्यान अगर देंगे, वो सिर्फ एक कार्टून नहीं है, उस कार्टून के जरिए आपके बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में, LGBT के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में, कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बच्चों को बचपन से ही फिट किया जा रहा है दिमाग में। आप ध्यान उनके साथ बैठिए, बच्चों के साथ में आप कार्टून फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा कार्टून के जरिए आप बचपन से आपके बच्चों को वो सिखाया जा रहा है। तो आपके बच्चे जब तक उस एज में आएंगे तो ये ट्रांसजेंडर, LGBT, इस लिव इन रिलेशन सब उनको नॉर्मल लगेगा। रहे नाम भगवान का। मेरा नाम योगी माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली, कैशी, भारतवासी, उदासनावासी। आज जिस तरीके से आपकी मीटिंग का टॉपिक था लव इन रिलेशनशिप, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सीख देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को जो बिगड़ के तगड़ रहे हैं, को स्वयं महादेव भी आ जाए, वे भी सीखना दे पाओ हम तक किस खेत की मूड़ी है। क्योंकि इस युवाओं को बिगाड़ने का एक बहुत पुराना, प्राचीन, बेहतरीन एक षड्यंत्र चल रहा है और उसको अंतिम समय देने पा रहे हैं। युवाओं को क्या मतलब था ये अनावश्यक लव इन रिलेशनशिप कानून थोपने का, इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, क्या उस पर अनुकूल होंगे, क्या प्रतिकूल होंगे, क्या सकारात्मक होंगे, क्या नकारात्मक होंगे, किसी ने कुछ निकाला, इसकी डिटेल को समीक्षा करी। तो योगी जी हम बात करें जिस तरीके से युवा पीढ़ी लव रिलेशनशिप को फर्स्ट तरीके से देख रही है, तो इसमें समाज की गलती है, कोर्ट की गलती है, किसकी गलती मानते हैं? समाज तो अनेक कुनीतियों के कारण तितर बितर तार तार कर रखा है। खाली नाम का समाज रह रहा है, समाज पमाज तो कुछ रह नहीं रहा है। ठीक है, अगर समाज सक्रिय हो, संगठित हो और उसकी सकारात्मक बुद्धि हो, सोच हो, तो इतनी कुनीतियाँ, इतने नीच कानून इस देश में लागू ना हो। ठीक है, तो एक समाज कहने सुनने का शब्द रह रहा है और कुछ नहीं रह रहा है समाज में। बुराई के साथ में हर कोई साथ में दे देता है, बुराई को प्रमोट करते हैं, अच्छाई के साथ कोई नहीं खड़ा है, ना उसकी कोई हिम्मत हौसला को बढ़ा रहा है, ना उसको कोई साथ सारा दे रहा है। हर नीचे से ऊपर तक सत्य को दबाया जा रहा है। यहाँ पूरे देश में SDM कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं सत्य का और न्याय का कोई नाम निशान नहीं है। देश बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है और इसका भविष्य भयंकर गर्त में जा रहा है। लेकिन इनको कौन कह रहा है, सोते हुए को जगा दे तो दड़ मारे पड़े, दड़ मारे वड़ों को कैसे जगाया जाए। बहुत भयंकर परिस्थिति है, बहुत विराट विषम तो लव इन रिलेशनशिप पे नेक्स्ट कदम आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट कदम ये है कि भाई अब एक निक्की की जान गई और कई परिवार उजड़ने कगार पर पहुंच गए। किसी के लिए तो महज खबर है, ठीक है, न्यूज़ वाले तो TRP बढ़ाने के लिए और प्रशासन अपने वाई लूटने के लिए कुछ भी अपने बोलना है, कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये ऐसा किसी और निक्की और साहिल और अन्य परिवारों के साथ ना हो, जैसे पीड़ित परिवार हैं ऐसा को पीड़ित परिवार फिर ना हो। इसके लिए इस कानून को यहीं के यहीं दफन कर देंगे, यहीं के यहीं समाप्त कर देंगे। और इन्हें बनाने वाले से पूछेंगे, बाहर निकल भाई, तूने क्या सोच के कानून बनाया था? बाहर देश के खर्चे पे तू देश के भले के लिए तो कानून बना रहे तो रहेंगे, देश के टैक्स के पैसों से तो बैठा होगा कुछ सिर्फ जिस पैसे कानून बनाए थे और आराम ये खोरी के ऐसे कानून बनाए हैं जिससे देश सामाजिक प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब कुछ ध्वस्त हो जाए, तार तार हो जाए, माँ भावनाएं और विश्वास का कत्ल हो जाए। ये क्या कर रहे हैं? साहिल का परिवार कत्ल है, कानून बनाने वाले हैं। ये सिस्टम है, ये समाज ऐसे जो जैसे देख रहा है। ये अब किसी 5-7 परिवार तक का ये केस नहीं रहा, ये देश समाज का केस हो गया। किसी भी दरवाजे पर आ जाए, बनने का बन रहा हो, टिट्टी बन रहा हो, कोई बुद्धिमान बलवान धनवान बन रहा हो, किसी पे भी ये समझ नहीं पा रहे। इनकी खोपड़ी के जब कपाट खोलेंगे ना, अब ये कैंसर से भी घातक चीज़ है। कैंसर कुछ भी नहीं है, कैंसर से भी घातक है और कलंक है।
ये सब स्वाभिमान व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कलंक है ये कानून। लव इन रिलेशनशिप, बच्चे को माँ बाप पाले, उसमें शिक्षा संस्कार दे, और ये कानून बनाकर उनकी नदानी और जवानी का नाजायज फायदा उठवा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनकी भावना को उत्तेजित करवा रहे हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को बस चुम्मा चाटी के लोग बोल बलास के लिए पैदा होते हैं, और कोई कुछ नहीं है। बाढ़ में जाओ माँ बाप, बाढ़ में जाओ समाज, और बाढ़ में जाओ परिवार और मान प्रतिष्ठा। ये क्या मतलब हो रहा है? ये शर्म गलत हो रहा है। और मैं सबको बहस के लिए मैं कहता कहूँ, सबका आदर मान सम्मान करूँ, सिद्ध में, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी आवाज़ उठनी है। ये नित्य प्रकृति का खेल है। ये जो चैनल जो है, ये आने वाले समय पर देश का सुपर वन 1 नंबर चैनल बनने जा रहा है। क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूँ, ये ऐतिहासिक बात कह रहा हूँ, प्रमाणित बात कह रहा हूँ, मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, भविष्य में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इस कानून को कहते बदल दो भाई, ना बहुत बड़ी क्रांति उठने जा रही देश में। क्योंकि सत्य है, न्याय है, माँ भारतीय जीत का समय है, इसको न्याय का समय है, उसको सम्मान का समय है, स्वाभिमानी व्यक्ति को सम्मान के साथ इस देश में रहने का समय है, वो समय है। अब हम नंगे तुम भी नंगे हो मजदूर, हम बेईमान तुम भी बेईमान हो, ऐसा माहौल क्रिएट करो। हम चरित्रहीन हो तो तुम्हारे बच्चे भी चरित्रहीन हो, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो। बहुत ही खतरनाक गेम खेल रहे हो दे। अब तुमने ये नहीं पता, सच्चाई को माई का लाल मार नहीं सका। मैं सच्चाई के रूप में पैदा हो रहा है धरती पे, सच्चाई के रूप में सिद्ध करके दिखाऊंगा। कौन कौन देश में दोरे दोरे चरित्र से इस देश के अच्छाई भलाई के नारे दे के और क्यों खड्डे खोदन लाग रहे हैं, थोथा कर दिया देश है। कितने कुनीतियाँ, अनावश्यक कानून और नियम थोप रखे हैं, और कानून की आड़ में देश लूटन लाग रहे हैं, और हमारे परिवार में जाड़न लाग रहे हैं। एक के का हिसाब ले लूँगा, छोड़ू को ना एक के का हिसाब लूँगा। अगर हमारे परिवार का, हमारे भाणजे पर उन परिवार पर कुछ आच आ गई था, वह बिटिया है ना, अपने बाप की, मैं उसका धर्म का बेटा हूँ, वो उस बैग लिया है, उन्हें सजा दो, वो शुद्ध रहे, महसूस करे, लेकिन शुद्ध कर उसको सौंपना चाहता हूँ, परिवारों को वापस बसाना चाहता हूँ, और वो कानून में रद्द करवाना चाहता हूँ। ये एक ऐसी समाज में ऐसी मिसाल देना चाहता हूँ, ऐसी मिसाल देना चाहता हूँ, सदियों तक लोग इसके मिसाल के तौर पर प्रयोग करते रहे, इसके गुण गाए। हाँ भाई होया था बहुत अच्छा। इसके लिए सभी सत्यवादी, राष्ट्रवादी, मानववादी, न्यायवादी, ईश्वरवादी, जो सभी मानव जो जानता हो, सभी मान के है, नकली नाटक नौटंकी कहना चाहिए, जो जानता हो इसलिए सभी माने। सम्मान की क्या चीज़ होती है, देश क्या चीज़ है, वो सामने आया भाई। संगल चरित्र है, और साथ दो भाई इतिहास रचन जाएंगे। अब यहाँ से एक ऐसा होगा भाई, संपूर्ण समर्पित और संपूर्ण परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा। इससे बड़ी हम घटना को सहन नहीं कर सकते, और अब सहन करने की गुंजाइश भी नहीं बची है। ठीक है, हम किसी को ना आरोपित करेंगे ना अपमानित करेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। अरे देश के ठेकेदारों से चाहिए, कानून बनाने वाले चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप न्याय मांगेंगे। ठीक है, सबके सामने मांगेंगे, देश न्याय करे। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश डबास है। जी डबास जी, आज बात करें जिस तरीके से आज इस टॉपिक था लव इन रिलेशनशिप पे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से युवा पीढ़ी की पहली पसंद बन गया है इस तरीके की लव इन रिलेशनशिप। नहीं, ये आपकी गलत है कि युवा पीढ़ी की पहली पसंद नहीं है। ये क्या है, हमारे ये देश किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है, और जो परिवार अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ना तो वो परिवार गलत कराएगा ना वो बच्चा गलत कराएगा, लेकिन हम उसको बार बार कोई कानून दिखाएंगे। आप देखिए टीवी में या जितने भी आ रहे हैं, इनमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे एक भाई ने बताया कि वो जीन्स का एक एडवर्टाइजमेंट, तो ये हमारी संस्कृति या हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ने की
एक साजिश है। अच्छा बताओ। मेरा नाम जी कृष्ण कुमार डबास है और मैं भारतीय किसान यूनियन ए का दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज की जिस तरीके की मीटिंग थी, इस मीटिंग पे क्या विषय था? विषय ये था जैसे कि ये रिलेशनशिप पे जो कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस कानून का ये कानून ही गलत है। इससे हमारी संस्कृति पर जो है वो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और हमारे जो इसमें हमारे भारतवर्ष में मतलब इस तरह के कानून अच्छे नहीं लगते। ये कानून रद्द होना चाहिए। हमारी ये आपसे भी और यहाँ पे जो ये आज मीटिंग थी, पंचायत थी, तो ये इसी सिलसिले पे थी कि ये कानून रद्द हो। ये रिलेशनशिप वाले और जो इस तरह के जो कानून हैं ये कानून रद्द होने चाहिए।